नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। हॉलीवुड से निकला हुआ मीटू का जिन जैसे ही भारत पहुंचा तो यहां बॉलीवुड से लेकर राजनीति, पत्रकारिता और खेल जगत के कई नाम बेनकाब होने लगे। इस लिस्ट में रोज कोई ना कोई नया और बड़ा नाम जुड़ रहा है। अब इसमें बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म मेकर सुभाष घई भी शामिल हो गए हैं। घई पर एक महिला ने रेप का संगीन आरोप लगाते हुए अपनी आपबीती साझा की है। महिला की आपबीती कॉमेडियन उत्सव चक्रवर्ती पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला महिमा कुकरेजा नाम की एक महिला ने साझा की है। महिमा ने पीड़ित महिला के साथ हुई आपबीती के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। इसमें पीड़िता ने अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताया है। महिला ने बताया, ये सब उस वक्त हुआ जब मैं सुभाष घई के साथ एक फिल्म में काम कर रही थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मुझे गाइड करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। मेरा इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर या दोस्त नहीं था, इसलिए मैंने उनका कहना माना। मैं भले ही मुंबई से नहीं थी, लेकिन मैं सीखने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। मैं अपने माता पिता को दिखाना चाहती थी कि मैं एक अच्छी डायरेक्टर बन सकती हूँ। शुरुआत में वो मुझे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ले जाते थे, जहाँ मुझे कई मेल मेंबर्स के साथ देर रात तक काम करना पड़ता था। किसी ने उनके सामने कुछ नहीं किया। रिकॉर्डिंग खत्म होने पर घर आने के लिए मैं ऑटो लेती थी या फिर सुभाष घई मुझे छोड़ते थे। एक दिन उन्होंने धीरे से अपना हाथ मेरी जांघ पर रखा और मुझे गले लगाते हुए कहा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। इसके बाद वो मुझे लोखंडवाला उनके छोटे से अपार्टमेंट में स्क्रिप्ट सेशन के लिए भी बुलाने लगे। उनका कहना था कि वो दूसरी अभिनेत्रियों के साथ भी वहीं पर स्क्रिप्ट पढ़ा करते हैं। मैं जब वहाँ पहुँची तो उस 2 बेडरूम के घर में वो अकेले थे। वहाँ उनकी पत्नी नहीं रहती थी। वो कहते थे कि यहीं पर बैठकर वो फिल्मों के बारे में आइडिया सोचते हैं और उन पर काम करते हैं। स्क्रिप्ट की जगह वो मुझे बताने लगे कि कैसे इंडस्ट्री में उन्हें सब गलत समझते हैं और सिर्फ मैं ही हूँ जो उन्हें सच में पसंद करती हूँ। वो रोने का नाटक करने लगे और अपना सिर मेरी गोदी में रख दिया। वो जब उठे तो मुझे जबरन किस करने लगे। मैं शॉक हो गई और वहाँ से चली गई। अगले दिन ऑफिस में उन्होंने मुझे कहा कि लवर्स के बीच में नोकझोंक होती रहती है और मुझे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। मेरे पास उस समय ना तो कोई नौकरी थी और ना पैसा और ना ही परिवार। मैंने इस बारे में सिर्फ 2 और लड़कियों को बताया, जिनके साथ भी सुभाष घई ने ऐसा ही व्यवहार किया था। एक शाम रिकॉर्डिंग करते हुए फिर देर रात हो गई। सुभाष घई ने ड्रिंक लेने की सोची। उन्हें विस्की बहुत पसंद थी। उनका ड्राइवर हमेशा इसे कार में रखता था। उन्होंने मुझे भी पीने को दी, जिसमें उन्होंने कुछ मिला रखा था। इसके बाद मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं उनकी कार में बैठी और मुझे लगा कि वो घर ड्रॉप करेंगे, लेकिन उन्होंने ड्राइवर से हमें लोनावला ले जाने को कहा। मैं होश में आती जाती रही। जब मैं होश में आती तो मैं यही पूछती कि हम कहाँ जा रहे हैं और मुझे घर छोड़ दें। वो मुझे होटल ले गए। उन्होंने कहा कि वो हमेशा लिखने के लिए वहाँ जाते हैं और उनके लिए हमेशा एक कमरा तैयार रहता है। मैं ठीक से चल नहीं पा रही थी, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में ले गए। उन्होंने मेरी जीन्स उतारी और मेरे ऊपर आ गए। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। ड्रिंक के कारण मुझ में ताकत नहीं बची थी। मैं रोई और फिर मैंने होश खो दिया। अगली सुबह उन्होंने टोस्ट मंगवाया और नाश्ता करने लगे। जब मेरी नींद खुली, सोफे पर लाल निशान थे और वो बिखरा हुआ था। मैंने अपनी सीधी ओर देखा और मुझे उल्टी आ गई। सुभाष घई ने मुझे घर छोड़ा। मैं कुछ दिन ऑफिस नहीं गई, जिसके बाद मुझे कॉल कर बताया गया कि मैंने नौकरी छोड़ी तो मुझे महीने भर की पगार नहीं मिलेगी। मैं दफ्तर गई और 1 हफ्ते बाद रिज़ाइन दे दिया। इसके बाद मैं उनसे कभी नहीं मिली। हालांकि महिला के इन आरोपों को सुभाष घई ने नकार दिया है। पीटीआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये काफ़ी दुखद है कि सोशल मीडिया पर दूसरे के नाम को घसीटकर पुरानी और निराधार कहानियों को शेयर कर बदनाम किया जा रहा है। मैं सभी आरोपों को पूरी तरह से नकारता हूँ। मीटू कैंपेन जोरों पर है और लड़कियाँ और महिलाएं अब खुलकर सामने आ रही हैं। अब ये देखना होगा कि अगला नंबर किसका लगता है। अगर आपको भी ये जानना हो तो वीके न्यूज़ देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको चैनल से जुड़ी अपडेट्स मिलती रहें। शुक्रिया।